सबसे पहली तो मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अध्यादेश जो लाए जाते हैं ना, अध्यादेशों का एक प्रारूप है कि विशेष कोई इमरजेंसी होती है जिसमें संसद के सत्र तक रुकने की मतलब टाइम नहीं होता, इमरजेंसी जो सिचुएशन होती है किसी विषय पे, उसके लिए अध्यादेश लाए जाते हैं। और जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं ऐसा इंतजार किया जाता है, ऐसी प्रथा है, ऐसी परंपरा है कि उनको संसद में बहस के बिना बिल के रूप में कन्वर्ट नहीं करा जाता। तो जितने मेरे सरकार के साथी ये बार बार कह रहे हैं कि भाई ये अध्यादेश बहुत बढ़िया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई सरकार के साथियों से, मेरे जितने भाई बैठे इनके माध्यम से, कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ पड़ी थी भाई कि ये अध्यादेश है ना कोरोना काल में लाने पड़े। देश में मेडिकल इमरजेंसी है, देश में मेडिकल इमरजेंसी है, घोषित इमरजेंसी है, एपिडेमिक है, महामारी है। उस समय पे जब सारा देश महामारी से लड़ रहा है, ये कौन से कारण थे, कौन से किसान संगठन ने ऐसी मांग करी थी, कौन ऐसे मरने की नौबत आ रही थी कि वे सरकार को ऑर्डिनेंस के रूप में किसान के लिए 3 कानून लाने पड़े। शुरू में ही मतलब कहते हैं ना वे दाढ़ काली दिखाई देती है। इन अध्यादेशों की शुरुआत जहाँ से होती है वो दाढ़ ही काली दिखाई देती है। यदि संसद में बहस करके चर्चा करके इनको पारित किया गया होता तो सारे देश को जानने को मिलता भी सरकार क्यों लाना चाह रही है। लेकिन गुपचुप तरीके से मेडिकल इमरजेंसी के हालात में अध्यादेश लाए गए तो शुरुआत ही मान लो गड़बड़ है। तो सरकार इस बात का जवाब दे, तमाम साथी जवाब दें भी ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी। कम से कम ये तो बताए भी किसी ने मांग करी थी कि वे मैं मर रहा हूँ इन अध्यादेशों के बिना। जो ये 3 बातें कही गई हैं कि वे फसल खरीद बेच की खुली छूट किसान को दी जाएगी, ये फसल खरीद बेच की खुली छूट किसान को नहीं दी जा रही, ये व्यापारी को दी जा रही है। स्पष्ट है, सरकार के सारे जो हमारे भाई हैं वो जानते हैं। कोई अनपढ़ है बैठा है, सीधे जयकारे जिसने लगाए हैं भाजपा के वो बेशक ना जानता हो, सभी को पता है कि ये जो पहला जो कराया गया है वे फसल खरीद और बेच के लिए खुली छूट जो कह रहे हैं ना किसान को दी है, किसान को नहीं दी भाई। ये टाटा बिरला अंबानी और ये धन्ना सेठों को दी गई है। भी किसान की फसल को पहले तो मंडी में टैक्स भर के खरीदना पड़ता था, मंडी का टैक्स लगता था, कोई व्यापारी खरीदता था तो 6 या 6.5%। उसके अलावा समर्थन मूल्य पे खरीद करनी पड़ती थी। तो इस समर्थन मूल्य पे खरीद ना हो और ये व्यापारी जो हमारा भाईचारा है, समाज है, ये टैक्स से बचे, बड़े व्यापारी, इसके लिए पहली ये छूट दी गई है फसल खरीद की, जिसको कह रहे हैं किसान के का कानून है, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। यही कह रहे हैं ना कि भाई किसान की फसल को किसान कहीं भी बेच सकता है और अब बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। भाई बिचौलिए खत्म नहीं हो जाएंगे, जो छोटे छोटे बिचौलिए थे उनकी बजाय बड़े बिचौलिए तैयार कर दिए जाएंगे। टाटा बिरला अंबानी ये बड़े बिचौलिए हैं, ये बड़े बिचौलिए कंज्यूमर के बीच में, हमारे बीच में हैं, और इनको इतना ताकत इनको दे दी जाएगी कि ये एक तरह से मोनोपोली हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। देश के जो अन्न भंडार हैं उनके ऊपर इनकी मोनोपोली लाने के लिए ये अनाज की खरीद जो है सरकार इससे पीछे हटकर इनको सौंप रही है। और ये कोरोना काल इसलिए चुना गया है क्योंकि देश का ध्यान तो कोरोना से निपटने में था। इकट्ठे होने के ऊपर इन्होंने रोक लगाई हुई थी, संसद का सत्र बैठा हुआ नहीं था, कहीं विधानसभा बैठी हुई नहीं थी, तो आसान सा था चुपके से लाओ, एक बार ये अपना काम चालू हो जाए उसके बाद संसद से चुपचाप पारित करा लेना। तो पहला जो अध्यादेश है भाई वो फसल खरीद बेच के संबंध में है। सरकार कहती है कि भाई किसान को मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, किसान जहां चाहे बेच सकता है। भाई हमारी किसानों की औकात है क्या हम जहां चाहे बेच सकें? हमारे को तो मंडियां मिली हुई थी, यूपी बिहार में ये मंडियां नहीं है, वहाँ का हालत यूपी बिहार के किसानों से पूछ सकते हो आप। तो हरियाणा पंजाब के किसानों को जो ये मंडी की सुविधा मिली हुई थी, जहां जाके वो सरकार द्वारा घोषित MSP पे अपनी फसल आड़ती के माध्यम से बेच सकता था। सरकार इस व्यवस्था को खत्म करके चंद पूंजीपतियों को, 5 या 10 लोगों को पूरे देश का ठेका देना चाहती है, एक तरह से निजीकरण करना चाहती है कृषि खरीद का। तो मेरे भाई ये जो फसल खरीद की छूट है ये मेरे लिए, आपके लिए, किसान के किसी बेटे के लिए, किसान के हमारे किसी बुजुर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। ये छूट टाटा बिरला अंबानी के और उनकी संपत्ति बढ़ाने के लिए और उनको देश का जो अन्न भंडार है उसको देने के लिए है, मेरी नज़र में ऐसा है। दूसरा मेरे भाई, सरकार कहती है कि भी स्टॉक भंडारण की जो बात है कि भाई किसान का नाम लेती है, मतलब है ना कानून किसी के लिए है और नाम किसान का लेती है। सरकार कहती है, सरकार के लोग कहते हैं कि भाई स्टॉक के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, किसान चाहे तो कितना भी स्टॉक कर सकता है, किसान या कोई और चाहे, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी फसल का कितना भी स्टॉक कर सकता है। भाई जितने मेरे भाई बैठे हो, आप किसान के बेटे हो, कोई भाजपा का भाई भी सुन रहा होगा, आम किसान का जो बेटा हो, क्या वह किसी किसान की औकात है स्टॉक करने की? गेहूँ तो ऐसा है बहुतायत में पैदा होता है, खूब मतलब देश को ज़रूरत है इसकी, बच्चे बच्चे को खाने के लिए चाहिए होती है। क्या किसान की औकात है गेहूँ का स्टॉक कर ले? क्या किसान की औकात है क्या 2 महीने के लिए गेहूँ को अपना स्टोर करके रख सके? अब ये कोरोना के कारण सरकार ने 15 दिन का डिले कर दिया कि वे 15 दिन लेट शुरू करेंगे और उसको धीरे धीरे खरीदेंगे। भाई साहब कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, सिफारिश लगवा के जैसे तैसे करके अपनी फसल को बेचना पड़ा। और ये सरकार कहती है भी तुम स्टॉक करो, स्टॉक करके बेचो। भाई सरकार के मेरे तमाम
तथाकथित अपने ज्ञानी विद्वानों, हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं है। जिस दिन किसान की स्टॉक करने की औकात हो जाएगी, बता रहा हूँ भाई तमाम साथियों को, जिस दिन किसान की स्टॉक करने की औकात हो जाएगी ना, लाल किले से ये अडानी अंबानी के गुर्गे भाषण नहीं देंगे, उस दिन किसान का बेटा लाल किले से भाषण देगा। बड़ी बात लग रही है ना भाई, देश का प्रधानमंत्री किसान बन जाएगा जिस दिन किसान को स्टॉक करने की हिम्मत पैदा होगी। हमारे माथे पे आज तो क्या लिखा हुआ है, हम फलाने बैंक के गुलाम, उस बैंक के गुलाम, उस बैंक के गुलाम। जिस दिन मेरे भाई हमने अपने अनाज को स्टॉक करने की ताकत हासिल कर ली ना, उस दिन ये मान के चलो कि टाटा बिरला अंबानी अडानी ये सारा सौदा किसान के दरवाजे पे मत्था टेकेगा, इसके सिवा रास्ता कोई नहीं होगा। देश का अनाज के बिना काम नहीं चलना, देश का किसान के बिना काम नहीं चलना। और जिस दिन किसान ने अपने अनाज को रोकने की ताकत पैदा कर ली, जिस दिन किसान ने वो हिम्मत पैदा कर ली, वो एकता पैदा कर ली, उस दिन मेरे भाई बता दिया देश का प्रधानमंत्री किसान के खेत से पैदा होगा, ये अंबानी अडानी के जेब से पैदा नहीं होगा। तो ये जो कोरी झूठी बात है वह किसान को स्टॉक करने की क्षमता दे रहे हैं, रहने दो भाई। ये टाटा बिरला अंबानी को स्टॉक करने की जो पाबंदी थी, एक लिमिट से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते थे, ना कोई गेहूं का स्टॉक कर सकता, ना कोई चावल का कर सकता, ना कोई प्याज का कर सकता, ना कोई और किसी लहसुन का कर सकता, ना किसी और चीज़ का कर सकता जो डेली कंज्यूमेबल है। तो ये उसको तोड़ा गया है और खुली छूट दे दी गई है। वे किसान से तुम सीजन के टाइम पे जब किसान दबाव में होता है, डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं इसको, कि किसान की फसल खेत में पड़ी होती है, किसान को बेचनी होती है, तो डिस्ट्रेस सेल वो करता है, मजबूरी में जो सेल करता है उसको औने पौने दामों पे खरीद के स्टॉक करके बैठो भाई तुम, और उसको मर्जी के भाव पे बेचना। ये तो अभी कानून आया है। अब एक मतलब सीजन के बाद इसके रिजल्ट देखना। हमारी फसल को अब देखते भी तो हो, जब हमारी ये अपनी प्याज की फसल आती है क्या रेट होता है भाई, 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये। आलू की आती है, हमने अपनी आंखों से 50 पैसे मतलब किलो पिटता देखा है। अब गाजर को यदि वो थोड़ा सा टाइम से पहले आ जाए ना, तो उसको पूछो मत कि मतलब स्टॉक की बजाय उसको सड़क पे फेंकना पड़ता है। तो मेरे भाई ये स्टॉक करने वाली बात है, ये सीधा सीधा पूंजीपतियों के लिए कानून है, इसमें कोई संदेह शुबह नहीं है। और मैं तीसरी बात है वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। सरकार कहती है कि भाई किसानों तुम्हारे मतलब है ना, तुम्हारे बस का तो रहा नहीं खेती करना, तुम तो वह बैंकों के कर्जदार हो लिए, तुम्हारे को ना तो टाइम पे बोना आता, ना टाइम पे काटना आता, ना तुम्हारे को खाद डालना आता, ना बीज डालना आता, ना तुम्हारे को खेती करनी आती, इसलिए बड़ी कंपनियां खेती करेंगी। खुली सी बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है? किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट पे देने का मतलब क्या है? मैं मान लो घर बना रहा हूँ और घर बनाने में मेरे को टाइम नहीं है मेरे पास, या मेरे को बनाना नहीं आता है, मेरे पास कोई इनोवेशन नहीं है, मेरे पास क्रिएटिविटी नहीं है, या मेरे पास मतलब उस तरह की सोच नहीं है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पे दे दूँगा, ले मैं बना दे। या मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ तो दे दूँगा मैं कॉन्ट्रैक्ट पे। जब मेरे पास समझ है, मेरे पास हुनर है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे देने का मतलब क्या है? ये जो कंपनियां हैं, मेरे को ये बात बता दो भाई, कोई किसी कंपनी में बैठा आदमी किसी को किसान से ज़्यादा खेती जानकारी हो सकती है क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो वकालत कर रहे हैं, वह कंपनियां खेती करेंगी। अरे कंपनियां खेती कैसे करेंगी ये तो बता दो। कंपनियां खेती किसान से ज़्यादा कर सकती हैं क्या? वो ठीक है, वो 1 के 2 बना सकते हैं झूठ बोल के, वो मार्केटिंग कर सकते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन खेती क्या किसान के सिवा इस धरती पे कर सकता है क्या कोई? जिस दिन किसान के सिवा कोई खेती करने लग गया, उस दिन भाई हम खेती छोड़ देंगे, धरती अपनी उन्हीं के नाम कर देंगे। अरे एक किसी बिरला पुत्र से, किसी टाटा पुत्र से, किसी अंबानी पुत्र से 6 महीने खेती करा के तो देख लो, तो हमें कहने लग रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। ये जितनी कंपनियों वाले जो ठेकेदार जिनको आप बनाना चाह रहे हो, एक बार रात ने अपना चुमासा में पानी तो लुआ के देख लो, कौन मोरी खुलवा के तो देख लो, रजबा है कि बेरा पट जाएगा खेती कुकर हुआ है। हाँ भाई, एक बार जीरी में घास की दवाई गिरवा के तो देख लो, बात करो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। यार मुझे बेतुकी तो बेतुकी बात, ये तो बड़े मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है। धनखड़ साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अनिल विज जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहोगे वह लाठीचार्ज नहीं है तो वैसे तमाशा हो रहा था, इन पे केस दर्ज करेंगे। 2-3 आदमी थे जिनसे मेरे को उम्मीद थी, लेकिन इनने भी निराश कर दिया। भाई धनखड़ साहब, आपको तो कम से कम सोचना चाहिए किस चीज़ को डिफेंड कर रहे हो। क्या आपको पता नहीं है काले कानून किसान के लिए कितने घातक हैं? ये किसान के लिए बर्बादी के कानून है। हाँ, ये किसान की आज़ादी के कानून हो सकते थे। मेरे को यदि चौधरी छोटू राम जैसा हमारा कोई नेता होता जो मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता, हमको ये लड़ने की जरूरत नहीं थी। यही अध्यादेश जो 3 थे जो आप ये दिखावा कर रहे हो ना, वे किसान के लिए लाए। यदि सच्ची में आपकी पार्टी में चौधरी छोटू राम बैठे होते हमारे नेता के रूप में, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में, फिर नहीं लड़ते भाई हम इन्हीं कानूनों को, इन्हीं 3 अध्यादेशों को अपनी आज़ादी का हम एक वो मतलब कह लो ना, वो हथियार बना